कानूनी रूप से दोनों के अलग हो जाने के बाद उसने अपना घर बेचने के लिए मार्केट में लगा दिया। ब्रोकर के जरिए उसी लड़की के पिता ने वो घर खरीद लिया। फिर उन्होंने उस लड़के के हाथ में घर की एक चाबी थमाई और कहा, मैं जैसे अपनी बेटी को जानता हूं वैसे ही तुम्हें भी। तुम हर बात भावनाओं के बहाव में आकर करते हो, यहाँ तक कि मेरी बेटी से शादी भी। अगर फिर से भावनाओं के बहाव में आकर दोबारा साथ आने का मन किया तो ऐसा ना हो, इसके लिए ये खाली मकान तुम्हें सौंपता हूँ। कभी लगे तो आकर बैठ जाना। भरे पूरे घर से ज्यादा एक खाली घर आपसे बात करता है। भावनाओं से ज्यादा ठोस होते हैं विचार। अगर विचारों पर दृढ़ रहा तो लिए हुए फैसले पर पछतावा नहीं होगा। जब निर्णय पक्का हो जाए तब यह चाबी मुझे वापस कर देना, वरना आकर मेरी बेटी को वापस ले जाना। और सचमुच वह उस ढलती दोपहर में उस खाली घर में बैठने लगा। उसे पता ही नहीं था कि ढलती धूप घर में यूं निस्संकोच भर जाती है। उसे मालूम ही नहीं था कि सांझ की हवा पूरे घर का अधिकार ले लेती है। एक गलती से बचा रह गया काल निर्णय। मराठी कैलेंडर दीवार पर हवा से फड़फड़ा रहा था। उस फड़फड़ाहट की आवाज भी उसे अजनबी लग रही थी। वो पास जाकर देखने लगा। उस पर उसने क्या-क्या नोट्स लिख रखे थे। बिल भरने की तारीखें, दूध का हिसाब, काम वाली के छुट्टियों की निशानियां, पेस्ट कंट्रोल की तारीख, गैस सिलेंडर खत्म होने की तारीख, ग्राहक का सामान आने का दिन, कपड़े इस्त्री करवाने की गिनती। इन सब में वो कभी शामिल नहीं रहा, यहाँ तक कि उसकी महीनों की तारीखें। और तारीखें अगर आगे बढ़ जाती तो उसे बहुत कुछ महसूस हुआ। इन सभी चीजों में वो कहीं भी सहभागी नहीं था। वो तो बस शिकायत करता रहा और वो सब कुछ अकेले झेलती रही। अब काल निर्णय के सामने खड़ा होना भी उसके लिए कठिन हो गया था। वो बेडरूम में गया, खिड़की खोली। वहां खिड़की में उसने शौक से लगाई हुई शेवंती, गुलदाउदी का पौधा, सूख कर मुरझा चुकी थी। उसे पानी देने के लिए वह व्याकुल हो गया, भावुक हो गया। पानी डालने के लिए कोई पात्र नहीं था। उसने क्यारी को ही सिंक में ले जाकर भरपूर पानी डाल दिया। प्यास से तड़प रही शेवंती गोद भरकर पानी पी गई। तभी लैच की आवाज आई। दरवाजा खुला। वो आ गई थी, बिल्कुल शेवंती जैसी ही। उसे सामने देखकर वो कांप उठा। कैसी हालत कर ली है इसने। इसके जीवन में अपनी जगह मुझे पहले क्यों नहीं समझ आई, या मैंने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। जब वह जिद पर आ जाती थी तो किसी भी हद तक चली जाती थी। ये क्या मुझे शादी से पहले नहीं पता था? दोनों की नजरें मिली। एक क्षण को सब थम गया। मैं ये शेवंती का पौधा लेने आई थी। अभी अभी पानी दिया है, उसकी बूंदें जब तक टपक रही हैं, रुक जाओ ना। और वह रुक गई, हमेशा के लिए। किसी को पहली बार देखकर अच्छा लगना, आकर्षण होता है। बार बार देखने का मन होना, मोह होता है। उसके पास जाने की इच्छा होना, ओढ़ होती है। उसके करीब जाना, अनुभव होता है। और उसके सारे गुण दोषों के साथ उसे अपनाना, यही तो सच्चा प्रेम होता है। रिश्तों की खूबसूरती होती है एक दूसरे की गलतियों को अपनाने में। अगर आप ऐसे इंसान की तलाश में हैं जिसमें कोई कमी ना हो, तो जिंदगी भर अकेले रह जाएंगे। जब विश्वास टूटता है तब आशा खत्म हो जाती है, और जब परवाह करना छोड़ देते हैं तब प्यार भी। इसलिए विश्वास रखें और एक दूसरे की परवाह करें। जिंदगी बहुत सुंदर है।